हेलो गाइस, आज का टॉपिक है लीजन्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं? क्वेश्चन हमारा आ सकता है कंप्लीट ट्रांसेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, इनकम्प्लीट ट्रांसेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड या हेमी सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड में जो इंजरी हो रही है, ठीक है, इसके कॉजेज क्या होते हैं, क्यों स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी होती है? पहला है कोई बुलेट फायरिंग हो गई या कोई एक्सीडेंट हो गया तो इससे इंजरी हो सकती है। कोई बोन का फ्रैगमेंट कंप्रेशन कर रहा है या फिर कोई हिमेटोमा हो गया या डिस्क मटेरियल प्रोलैप्स कर गया तो भी स्पाइनल कॉर्ड का डिसफंक्शन या इंजरी हो सकता है, या फिर ब्लड फ्लो डिक्रीज हो गया तो भी इंजरी हो सकती है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन, अगर पहला वाला क्वेश्चन कंप्लीट ट्रांजैक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, कॉजेज क्या होंगे? एक तो इंजरी सबसे पहले, जिसके साथ स्पाइनल कॉर्ड डिसलोकेट हो गया, फिर एक्सीडेंटली डिसलोकेट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो गई, इश्केमिया हो गया। इसके बाद होगा क्या? अगर सपोज पूरा स्पाइनल कॉर्ड, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, पूरा कट हो गया दो हाफ में, तो सबसे पहली इफेक्ट क्या होगी? सभी सेंसेशन गए ना, बिलो द लेवल ऑफ लीजन, नीचे वाले सभी सेंसेशन क्योंकि ऊपर जाएंगे नहीं, और ऊपर वाला नीचे को कंट्रोल करेगा नहीं, तो सेंसेशन भी चले जाएंगे लॉस, और वॉलेंटरी मूवमेंट भी लॉस हो जाएगी बिलो द लेवल ऑफ लीजन। अभी इसके इफेक्ट में तीन स्टेजेस होते हैं, एक तो स्टेज ऑफ स्पाइनल शॉक, दूसरा है स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटी, और तीसरा है स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स फेलियर। तो सबसे पहला स्टेज ऑफ स्पाइनल शॉक, मतलब अगर कट हुआ इसके बाद क्या होगा? तो सबसे पहला है पैरालिसिस। अगर इंजरी हो रही थी, इसके नीचे वाले जो मसल है उसका पैरालिसिस हो जाएगा, ठीक है। और जिस लेवल पे इंजरी होगी उसके नीचे के मसल, जैसे थोरेसिक लेवल पे है तो अपर लिम्ब का पैरालिसिस, लंबर सेक्रल है तो लोअर लिम्ब पैरालिसिस, सर्वाइकल है तो चारों लिम्ब का पैरालिसिस, जिसे कहते हैं क्वाड्रिप्लेजिया या टेट्राप्लेजिया, ठीक है। तो पहला पैरालिसिस होगा कैसे? फ्लैसिड लोअर मोटर न्यूरॉन, हमने किया था आगे, लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन में फ्लैसिड, फ्लैसिड और स्पैस्टिक, अपर में स्पैस्टिक होता है। फिर इसके बाद सभी रिफ्लेक्सेस चले जाएंगे क्योंकि वो मोटर न्यूरॉन गया, स्पाइनल कॉर्ड के न्यूरॉन्स गए तो रिफ्लेक्सेस भी नहीं होंगी, ठीक है। ऑल सेंसेशन बिलो द लेवल ऑफ लीजन, क्योंकि डॉर्सल रूट सेंसरी होते हैं हमारे, तो सेंसेशन भी गए। तीसरा बॉवेल ब्लैडर का पैरालिसिस हो जाएगा। तो फिर से सबसे पहला है कंप्लीट ट्रांजैक्शन का पहला स्टेज है स्टेज ऑफ स्पाइनल शॉक, इसमें होगा पैरालिसिस। कैसा पैरालिसिस? फ्लैसिड, रिफ्लेक्सेस गए, सेंसेशन गए, विसरास बॉवेल ब्लैडर भी पैरालिसिस हो गया, ठीक है। फिर हार्ट रेट, पल्स एकदम फीबल हो जाएगी क्योंकि हार्ट रेट के लिए भी सिंपैथेटिक फाइबर्स चाहिए। वीनस रिटर्न, क्योंकि मसल का कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, फ्लैसिड पैरालिसिस है तो वेन का कंप्रेशन नहीं होगा तो वीनस रिटर्न कम होगा, वीनस रिटर्न कम होगा तो कार्डियक आउटपुट कम होगा, ठीक है। फिर ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर रेगुलेट करने के लिए हमें सिंपैथेटिक फाइबर्स चाहिए, और सिंपैथेटिक फाइबर्स हमारे चालू होते हैं थोड़े लंबर T1 टू L2। तो यहाँ पे अगर इंजरी T1 टू L2 के बीच में है तो ब्लड प्रेशर गया और डिक्रीज हो जाएगा, पर अगर T1 से ऊपर या L2 से नीचे है तो ब्लड प्रेशर में कोई इफेक्ट होगा नहीं, ठीक है। अगर T1 टू L2 के बीच में है तो मीन ब्लड प्रेशर जो हमारा 97 रह रहा है ये 40 हो जाएगा, ठीक है। और इसकी सीवियरिटी में एक और भी फैक्टर है कि अगर सर्वाइकल रीजन में ट्रांसेक्शन है तो वो फैटल हो जाएगा, क्योंकि फ्रेनिक नर्व होगी जो रेस्पिरेटरी मसल को सप्लाई कर। अभी ये स्टेज ऑफ स्पाइनल शॉक वो कितने टाइम तक रहेगा वो हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ह्यूमन बीइंग है तो इसमें ये 3 वीक्स रहेगा, अगर फ्रॉग है एम्फीबियन तो थोड़े मिनट में चला जाएगा, डॉग्स कैट में फ्यू आवर्स, और मंकीज में फ्यू डेज, ठीक है। तो ये पहला स्टेज हुआ। फिर इसके बाद आएगा स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटी। 3 वीक के बाद अगर जो पेशेंट है उसकी जनरल हेल्थ नॉर्मल है तो रिफ्लेक्स एक्टिविटी आएगी। रिफ्लेक्स एक्टिविटी सबसे पहले किस में आ रही है? तो स्मूथ मसल। इसके बाद जो ब्लड वेसल है ना उसकी जो सिंपैथेटिक सप्लाई वो भी वापस आ जाए, तो ब्लड प्रेशर अभी नॉर्मल आएगा। और इसके बाद फ्लेक्सर मसल का टोन पहले आएगा, तो जो
पैराप्लेजिया होता है ना, वो फ्लेक्शन में होगा, मतलब पैरालिसिस रहेगा पर लिम्ब फ्लेक्स्ड रहेगा, ठीक है? इसके बाद बेबिंस्की आएगा, बेबिंस्की साइन, दैट इज फर्स्ट एक्सटेंसर रिफ्लेक्स ना, प्लांटर फ्लेक्शन नहीं होता, प्लांटर एक्सटेंशन। फिर 1 to 5 वीक्स इसके बाद हमारे नी जर्क और एंकल जर्क, जो दूसरे एक्सटेंसर रिफ्लेक्स, तो इसे कहते हैं स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटी, जिसमें स्मूथ मसल की एक्टिविटी, फिर सिंपैथेटिक टोन ऑफ ब्लड वेसल, फिर फ्लेक्शन मसल का टोन, ठीक है? और एक और भी रिफ्लेक्स आएगा जिसे कहते हैं मास रिफ्लेक्स। अगर हम सपोज यहाँ पे लीजन है स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है, इसके नीचे अगर स्क्रैच कर रहे हैं इसकी, तो क्या होगा, लोअर लिम्ब का फ्लेक्शन होगा, एब्डोमेन का कंट्रैक्शन होगा, बोवेल ब्लैडर, यूरिन पास हो जाएगा, स्टूल पास हो जाएगा, और बहुत ज्यादा स्वेटिंग होगी। ये रिफ्लेक्स क्यों होगा? क्योंकि हमारे जो स्टिमुलस है, सपोज एक स्टिमुलस आफ्रंट आ रहा है, वो एक सेंटर में से दूसरे सेंटर में जा रहा है, क्योंकि नए नए फाइबर्स बन रहे हैं। तो मास रिफ्लेक्स आना मतलब रिकवरी हो रही है, ऐसा बता सकते, ठीक है? तो मास रिफ्लेक्स इज गुड। बिलो द लेवल ऑफ लीजन अगर मैं स्क्रैच कर रहे तो क्या होगा, लोअर लिम्ब का स्पाज्म, एब्डोमिनल कंट्रैक्शन, बॉवेल ब्लैडर इवैक्यूएशन, स्वेटिंग, ठीक है? तो ये हो गया सेकंड स्टेज, स्टेज ऑफ फर्स्ट हुआ स्टेज ऑफ स्पाइनल शॉक, 3 वीक्स, फिर स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटी। थर्ड स्टेज सब में नहीं आएगा, जो अगर पेशेंट को इन्फेक्शन है, पेशेंट को टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो ही फेलियर में चला जाएगा, मतलब रिफ्लेक्स आएगा नहीं। तो फेलियर में क्या होगा, हमारे जो स्टिमुलस है ना, इसकी थ्रेशोल्ड बढ़ जाएगी, मतलब बहुत ज्यादा स्टिमुलस होगी तो रिस्पॉन्स आएगा, मास रिफ्लेक्स नहीं आएगा और मसल का वेस्टिंग होगा, मतलब मसल वीक हो जाते हैं, ठीक है? तो ये हो गया हमारा कंप्लीट ट्रांजेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं इनकम्प्लीट ट्रांजेक्शन, इसमें भी 3 स्टेजेस होंगे, स्टेज ऑफ स्पाइनल शॉक, स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटी एंड स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स फेलियर। तो इसमें फर्स्ट वाला और थर्ड वाला सेम रहेगा ना। स्पाइनल शॉक में हमने किया था फ्लैसिड पैरालिसिस, ठीक है, सेंसेशन लॉस्ट, ऑल द रिफ्लेक्स इज लॉस्ट, बोवेल ब्लैडर पैरालिसिस, फिर हार्ट रेट पल्स फीबल हो जाती है, वीनस रिटर्न कम होगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा, ठीक है? तो ये सब आएगा। रिफ्लेक्स फेलियर में भी हमने बताया थ्रेशोल्ड बढ़ गई, मास रिफ्लेक्स नहीं आएगा, मसल वेस्टिंग होगा, तो ये भी सेम रहेगा। चेंज कहाँ आ रहा है, स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटी। हमने कंप्लीट ट्रांजेक्शन में देखा था पहले किसका टोन रिटर्न हो रहा है, फ्लेक्सर मसल। यहाँ पे इनकम्प्लीट ट्रांजेक्शन में सबसे पहले एक्सटेंसर्स का टोन रिटर्न होगा। क्यों? क्योंकि जो लेटरल वाली होती है ना, वेस्टिबुलोस्पाइनल, रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक, वो इंजरी में से बच जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो क्या होगा, एक्सटेंसर पैराप्लेजिया, पैराप्लेजिया इन एक्सटेंशन, मतलब पैरालिसिस होगा पर लिम्ब हमारा एक्सटेंशन में ही रहेगा। फिर स्ट्रेच रिफ्लेक्स, नी जर्क सबसे पहले आएगा, एक्सटेंसर रिफ्लेक्स नॉट द फ्लेक्शन। फिर फिलिप्सन रिफ्लेक्स, फिलिप्सन रिफ्लेक्स में क्या होगा कि मैं अगर आपको ऐसे फ्लेक्स करने का ट्राई करूँ तो सबसे पहले रेजिस्टेंस आएगा, फिर एकदम से रेजिस्टेंस चला जाएगा, जिसे कहते हैं क्लास्प नाइफ रिफ्लेक्स, जैसे हम नाइफ को बंद कर रहे हैं या खोल रहे हैं, तो ऐसा रिफ्लेक्स देगा, और मास रिफ्लेक्स नहीं होगा, स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स है, ठीक है? तो इतना ही डिफरेंस है, बाकी इनकम्प्लीट ट्रांजेक्शन में भी यही लिखना है, ठीक है? फिर आ रहा हमारा हेमी सेक्शन, आधा स्पाइनल कॉर्ड, अगर इंजरी हुई और आधा कट हो गया तो क्या होगा? तो इसमें भी स्टेज ऑफ स्पाइनल शॉक तो आएगा ही, फ्लैसिड पैरालिसिस, रिफ्लेक्सिस, पर यहाँ पे जो सेंसेशन जाते हैं ना, वो अलग होते हैं, क्योंकि आधा स्पाइनल कॉर्ड गया है, ठीक है? तो आधा स्पाइनल कॉर्ड गया है तो क्या होगा, ठीक है? देखो यहाँ पे लीजन है, तो लीजन के नीचे ना, हेमी सेक्शन बिलो द लेवल ऑफ लीजन, तो क्या होगा, यहाँ पे देखो हमें पता है फेसिकुलस ग्रेसिलिस और क्यूनियटस था ना ट्रैक, वो सेम साइड पे ऊपर जा रही है, तो ट्रैक्ट ऑफ गॉल एंड बर्डक, तो ये हमारी सेम साइड की कट हो गई, तो सेम साइड वाले कौन से सेंसेशन जाएंगे, ट्रैक्ट ऑफ गॉल और बर्डक के। ट्रैक्ट ऑफ गॉल ऑफ बर्डक और बर्डक कौन से सेंसेशन कैरी करती है, फाइन टच, tactile localization, tactile discrimination, proprioception, vibration, conscious kinesthetic sensation, stereognosis। तो ये गए। अभी मैं बात कर रही हूँ स्पाइनोथैलेमी की, ये वाली देखो,
तो स्पाइनोथैलेमिक है कि यहाँ से जाके क्रॉस करके ऊपर इस साइड से जाएगी, ये वाली एंटीरियर और लेटरल दोनों। तो ये वाली कट नहीं होगी, मतलब इस साइड के पेन, टेम्परेचर, क्रूड टच जो हमारी स्पाइनोथैलेमिक लेके जा रहे हैं वो इंटैक्ट रहेंगे, ठीक है। फिर मोटर चेंजेस, हमारी जो पिरामिडल ट्रैक है ना वो हमने बताया था, पिरामिडल ट्रैक ये वाली, ये लेटरल स्पाइनोथैलेमिक, वो क्रॉस कर रही है मेड्यूला में, यहाँ क्रॉस करके नीचे आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये ट्रैक भी गई, तो हमारा अपर मोटर न्यूरॉन, यहाँ से तो लोअर मोटर न्यूरॉन आ रहा है, तो जो लीजन हुआ वो हुआ अपर मोटर न्यूरॉन। हमें पता है यूएमएन में क्या होगा, स्पास्टिक पैरालिसिस, टोन बढ़ जाएगा, सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस गए, डीप रिफ्लेक्सेस एग्जेगरेटेड, बेबिंस्की पॉजिटिव, मसल वास्टिवेस्टिंग इज एब्सेंट, पूरा ग्रुप ऑफ मसल इन्वॉल्व होगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ये हो गया बिलो द लेवल ऑफ लीजन। फिर ऑपोजिट साइड, अगर मैं ऑपोजिट साइड की बात करूं, इस साइड, तो इस साइड वाले कौन से सेंसेशन जाएंगे, इस साइड वाले हमारे स्पाइनोथैलेमिक, देखो ये ऊपर जा रहा है तो ये कट हुआ, तो ऑपोजिट साइड के पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशंस आर लॉस्ट, पर ट्रैक्ट ऑफ गॉल और बर्डक वाले स्पेयर हो जाएंगे, फाइन टच, टैक्टाइल लोकलाइजेशन, टैक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन, वो सब। तो और मोटर चेंजेस, तो मोटर न्यूरॉन लीजन नहीं होगा क्योंकि वो ट्रैक क्रॉस ऊपर कर रही, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, बिलो द लेवल ऑफ लीजन सेम साइड, इस साइड वाले सेम साइड कौन सा गया, पिरामिडल, मतलब मोटर, और ऑपोजिट साइड ज्यादा कौन सा गया, पेन एंड टेम्परेचर, तो सेंसरी, मतलब बिलो द लेवल ऑफ लीजन सेम साइड ज्यादा मोटर चेंजेस होंगे और ऑपोजिट साइड ज्यादा सेंसरी चेंजेस होंगे, ठीक है। तो सेम साइड मोटर चेंजेस ज्यादा और सेंसरी चेंजेस कम है, क्योंकि सेंसरी वाले तो फाइन जा रहे हैं ना, फाइन जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा, पेन टेम्परेचर तो रह गए, ये वो क्रॉस कर दे। हाँ, अभी एट द लेवल ऑफ लीजन की बात करूं, सपोज यहाँ पे ही लीजन है, तो क्या हुआ, सभी सेंसेशन गए, क्रॉस किया नहीं किया गए, और पैरालिसिस होगा, यहाँ से हमारा लोअर मोटर न्यूरॉन निकल रहा है, तो पैरालिसिस होगा लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप, फ्लैसिड पैरालिसिस, मसल वेस्टिंग, सिंगल मसल अफेक्टेड, ऑल द रिफ्लेक्सेस आर लॉस्ट। ऑपोजिट साइड क्या होगा, ये देखो यहाँ लीजन है, तो ऑपोजिट साइड वाले मोटर तो जाएंगे नहीं क्योंकि मोटर तो सेम साइड है, सेंसरी में पेन टेम्परेचर जाएंगे, ये वाले पेन वाले सामने आते हैं, ठीक है ना, एंटीरियर एंड लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, तो ये जाएंगे। पर ट्रैक्ट ऑफ गॉल और बर्डक की बात करूं तो वो तो ऊपर सीधा चला जाएगा, ये वाला, तो फाइन सेंसेशंस आर नॉट, तो ऑपोजिट साइड में सिर्फ पेन टेम्परेचर है, ठीक है। तो ये हो गया हेमी सेक्शन। तो ये 3 क्वेश्चंस इसमें पूछ सकते हैं, कंप्लीट ट्रांसेक्शन, इनकम्प्लीट ट्रांसेक्शन एंड हेमी सेक्शन। ज्यादा डिटेल में और छोटे छोटे डिजीज है वो नहीं करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ, सभी नोट्स आपको मेरी बुक फिजियोलॉजी नोट्स में या एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।